शिव कथा कह रही है शंकर जहां नहीं वो भूमि बता दी। द्वारका में शिव है, रामेश्वर में शंकर है, जगन्नाथपुरी में भी शिव विराजमान, बद्रिकाश्रम में भी शंकर। जिस बद्रीनाथ आप लोग गए, कौन कौन गया? हाथ उठाओ, सभी लोग गए? धर लो वापिस धर लो। जिस बद्रीनाथ की भूमि पर आप गए हो वो बद्री विशाल भगवान विष्णु का नहीं है, वो शंकर का था, मेरे विश्वनाथ, मेरे शिव का। भगवान कैलाश पर तप करते थे, बद्री विशाल में रहते थे। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को घुमाने के लिए लेकर आ गए। भगवान विष्णु तो सरल स्वभाव के थे, इसलिए घुमाने लिया है। होता है कभी कभी पति पत्नी से कहता है नया मॉल खुला है, चल मैं तेरे को घुमा लाऊं। अब उसको क्या मालूम था कि आफत मोल ले, उनको क्या मालूम। भगवान विष्णु को भी लगा कि नारायण कहने लगे चल मैं तुझे बद्रिकाश्रम घुमा लाऊं। बद्रिकाश्रम का मतलब है वहां बेर के बगीचे थे, छोटे छोटे बेरी के पेड़। चल लक्ष्मी जी घूमने के लिए आई, और लक्ष्मी जी जैसे घूमने के लिए आई तो लक्ष्मी को बद्रिकाश्रम बहुत अच्छा लगा। अब एक बार पति पत्नी को घुमाने ले जा और किसी मॉल में ले जा और मॉल केवल घुमा के लाए तो उसको अच्छा थोड़ी लगे। पत्नी तो ये पक में कुछ तो दिलाए, कुछ तो लेके जाऊं यहाँ से। मने सा अब लक्ष्मी जी को इतना सुंदर बद्रिकाश्रम लगा। लक्ष्मी जी ने कहा नारायण ये तो बड़ा सुंदर है। भगवान बोले हाँ ये शंकर जी का घर है ना, इसलिए सुंदर है, क्योंकि शिव का जो घर है वो शांति का प्रतिबिंब है, शांति का प्रतीक है, शांति का अनुभव कराता है। शिव का धाम, शिव का वहां दिन रात केवल एक ही उच्चारण होता है, एक ही उच्चारण, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। सब बोलो सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर डमरू वाला भोला सब। भागवत भगवान कृष्ण की जी हुई तो कन्हैया जी के जो इष्ट हैं, भगवान कृष्ण के जो इष्ट हैं वो शंकर है, राम के जो इष्ट हैं वो शिव है, और जगतजननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ दुर्गा उनके भी जो इष्ट हैं वो शंकर है। तो कहीं आप सभी लोगों का पुण्य, आप सभी लोगों का भाव देवताओं ने स्वीकार किया, इसलिए आपकी इस सोसाइटी में शिव महापुराण की कथा का आयोजन हुआ। ये आप लोगों की भक्ति, ये आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की वात्सल्यता। दो साल से गुप्ता जी, शर्मा जी, आपके यहाँ के 2 साल से फोन सीहोर पहुंच रहे थे। 17 में भी 2017 में भी फोन पहुंचा था कि सोसाइटी में इकट्ठा कराना है, उस समय दुख थे, व्यस्तता थी। 18 में भी फोन पहुंचा था, तभी भी व्यस्तता थी। फिर 18 में तारीख ली, तब जाकर या 19 में कहीं विश्वनाथ की करुणा हुई और ये शंकर की कथा कहीं कृपा हुई है विश्वनाथ की। और हजारों हजार भागवत कथा जीजियों श्रवण कर लो, हजारों हजार राम कथा का स्मरण कर लो, और हजारों हजार बार गीता का स्मरण कर लो, और जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा को सुन लो। मेरा शिव जब करुणा करता है तो राम जी महाराज लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और जब मेरे भगवान कृष्ण शंकर का भजन करते हैं तब उनके घर में भी वंश की वृद्धि हो जाती है। भागवत जी में पंडित जी ने आपको बताया होगा कि भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ में विवाह किया था कि नहीं किया?
16,108 मेरे कन्हैया की रानी और पटरानी थी, पर उनके यहां बच्चे नहीं हुए, संतान नहीं हुई। तब एक बार द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी से पूछा, रुक्मणी एक बात समझ में नहीं आती, मैंने इतने विवाह करे, मेरी इतनी सारी रानियां और पटरानियां, पर एक भी रानी और पटरानी से मेरे घर में औलाद नहीं है। तो रुक्मणी जी ने कहा, आप गर्गाचार्य बाबा को बुलाओ, गुरु जी से पूछो, क्योंकि अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपनी वृत्ति की बात, अपने मन की बात किसी 10 लोगों के सामने जाकर नहीं करेंगे। अगर दुनिया वालों के सामने जाकर अपने दिल की बात कहोगे ना, तो दुनिया के लोग कहेंगे अच्छा है, पहले तो फूली फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। कौन कहेगा? तो दुनिया के लोग तो कुछ भी कहेंगे, दुनिया वालों के सामने अपन को नहीं करते, दुनिया वालों के सामने अपने चर्चे नहीं करते। तो रुक्मणी जी ने कहा, एक काम करो, आप भगवान कृष्ण के पास जाओ और कन्हैया जी से कन्हैया से कहा, आप गुरुदेव के पास में जाओ और गुरुदेव के पास में जाकर अपने दिल की बात कहो, अपनी हृदय चित्त की बात, अपने मन की बात जाकर कही। और गुरु बाबा के पास में, गर्गाचार्य बाबा के पास में कृष्ण जाए, उससे पहले गर्गाचार्य बाबा खुद द्वारका में आ गए। और गर्गाचार्य बाबा द्वारका में आए तो भगवान कृष्ण ने चरण पकड़कर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे घर में संतान नहीं है, आप कृपा करें। तो गर्गाचार्य जी ने पूछा, तुमने विवाह कितने करे? तो कहा 16,108 मेरी रानी पटरानी है। दुनिया के लोग बड़ा गलत मतलब निकालते हैं कि भगवान की इतनी रानियां थी। अरे भैया, जरा शास्त्र उठाकर देखिए, जितनी भगवान की रानियां थी उतनी ही हमारे शरीर में नाड़ियां हैं। इस पूरे शरीर के अंदर 16,108 नाड़ियां हैं। एक भी रानी रूट कर बैठ जाए तो द्वारका नहीं चलती थी, अगर एक भी नाड़ी चोक हो जाए तो बाईपास करवाना पड़ जाता है। एक तो संतान नहीं है। गुरु बाबा ने कहा, काम करो, शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करो, और शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर का अभिषेक करो, उससे संतान हो जाएगी। हाँ करो। अब भैया विश्वास हो तो भगवान है, और विश्वासी नहीं तो भगवान क्या? मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। ये तो आपके ऊपर है कि आप मान क्या रहे, ये आपके ऊपर है, आप क्या समझते हैं। अब कई लोगों को होता है, एक बार एक सेठ जी थे, उनको किसी गुरुजी ने कह दिया कि तुम्हारे को शरीर में रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग साहब, मेरा शरीर टपक टपक के नीचे गिर रहा है, बहुत बड़ा रोग मुझको हो गया, गुरुजी कोई उपाय बताओ। तो गुरुजी ने काम करा, जाओ एक झोले में बहुत सारा दान का सामान लो, ढेर सारा, और दान का सामान लेकर जाओ जरा गंगा नहाने के लिए। गंगा के घाट पर जाना, सब दान कर देना और स्नान कर लेना, तुम्हारा रोग मिट जाएगा। अब वो गुरुजी के कहने पर गंगा नहाने सेठ जी गए, सेठ जी ने खूब दान किया, खूब सारा सामान ले गए, खूब सारा सामान खूब दान किया, दान करके गंगा नहाए, और गंगा नहा के जैसे बाहर निकले तो रोग तो वैसा की वैसे साफ ही नहीं हुआ। अब तो गुरुजी को गाली दे वो सेठ जी, बताओ, गुरुजी ने लाखों रुपए का दान करवा दिया और शरीर तो ठीक हुआ ही नहीं, खूब गाली दे। इतने में संत तुकाराम जी बैठे हुए थे। संत तुकाराम जी ने देखा कि ये सेठ जी गाली पे गाली दे रहा है, तो संत तुकाराम जी उसके पास में गए और जाकर बोला, संत तुकाराम जी ने, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, बतावा, गुरुजी ने इतना सारा दान करवा दिया, लाखों रुपए का सामान लुटवा दिया, और मेरा शरीर तो ठीक ही नहीं हुआ। संत तुकाराम जी ने कहा, चलो सेठ जी अब ठीक हो जाएगा, चलो एक बार और से गंगा नहाओ। अरे तो क्या गंगा नहा, शरीर तो सही हुआ ही नहीं। तुकाराम जी सेठ जी का हाथ पकड़ के वापस गंगा नहाने लगे, और गंगा नहाने के लिए जैसे ही सेठ जी से लगाओ डुबकी, जैसे ही सेठ जी डुबकी लगाने लगे, तुकाराम जी उनके कंधे पे चढ़ के बैठ गए।
और संत तुकाराम जी उनके कंधे पर चढ़ के बैठे और सेठ जी पानी के अंदर डूबे की डूबे रहे। अब डूबे तो निकलने की कोशिश करे तो संत तुकाराम और धक्का मारे तो संत तुकाराम जी ने उनका गला पकड़ लिया तो धीरे धीरे दबाने लगे तो पानी में वो घबराने लगे। जैसे ही सेठ जी घबराते से बोले भोलेनाथ कृपा करो, ठाकुर जी कृपा करो, अरे मर जाऊंगा, अरे भगवान मर जाऊंगा, अरे भगवान मर जाऊंगा। जैसी घबराहट हुई तो उसने भगवान को बुलाया। अब भगवान को बुलाया तो भगवान ने उसके शरीर को ठीक कर दिया। निकलते से सेठ जी ने तुकाराम के चरण पकड़ के कहा, महाराज जी एक बात बताओ मुझे कि वो महाराज जी ने बताया था तो शरीर ठीक नहीं हुआ और तुमने दूसरी बार गंगा नहवाई, मैं ठीक हो गया। इतने में संत तुकाराम जी बोले, सेठ जी बात इतनी सी थी, उन गुरुजी ने बताया था कि दान करना, पुण्य करना, गंगा नहाना, पर गंगा विश्वास रख कर नहाना, पर तेरे मन में विश्वास नहीं था। जब तेरे प्राण जाने लगे, तेरा गला दबने लगा, तू पानी में घबराने लगा, तब तूने परमात्मा को बुलाया। बस उसी पल का इंतजार परमात्मा करता है कि ये मुझे बुलाए और मैं दौड़कर इसके पास पहुंच जाऊं। पर दुनिया के लोग तो केवल दिखावे से बुलाते हैं। दो आंसू भगवान के सामने जाकर बहा लेंगे और भगवान को सोचेंगे कि भगवान मिल जाए, तो क्या भगवान मिलेगा? अरे बोलो तो, अरे चंडीगढ़ की जीजी अच्छे से तो बोलो, मिलेगा भगवान? नहीं, कहां से भगवान, कैसे? कहा आप एक काम करिए, जाओ एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अभिषेक करो। भगवान कृष्ण ने शिव जी का अभिषेक करा, शंकर भगवान प्रकट हो गए। मांगो कृष्ण तुम्हें क्या चाहिए? कन्हैया कहते मेरे यहाँ संतान नहीं है, मेरे यहाँ वंश नहीं बढ़ा, मेरे यहाँ औलाद नहीं है, क्या मेरे यहाँ संतान कृपा कर। तब भगवान शिव बोले, आप चिंता मत करो कृष्ण, बिल्कुल चिंता मत करो। आपने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरा भजन किया, मेरा अभिषेक करा, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं। तुम्हारी एक एक रानी के साथ में तुमने जो अभिषेक करा, एक एक रानी से 11-11 संतान हो। भागवत जी में सुना होगा ना। तब जाकर भगवान कृष्ण के यहाँ शंकर जी की कृपा से 1,77,188 संतान उत्पन्न हुई है। कितनी? जम के बोलो, जम के बोलो। 1,77,188। अब इतनी संतान उत्पन्न, इतनी अपनी कॉलोनी में कितने हैं सोसाइटी में कुल मिला? अरे बोले तो सही, बोले जम के बोलो। कुल इसमें अपनी जो सोसाइटी है यूनिवर्सल में, इतने कितने लोग हैं? 1 लाख। कितने? 600। अब इतनी बड़ी सोसाइटी में 600 भरे तो भगवान की सोसाइटी में कितना भरा होगा? सोचो, विचार कर। इसीलिए उसका नाम था द्वारका। द्वारका का मतलब था, द्वारका ही पता ठिकाना नहीं था कि कहां था। जहां से प्रवेश करते थे वहां से अंदर तक चले जाते, अंदर से निकल के बाहर तक चले जाते, कोई पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं कि द्वार कहां है, एंड कहां है द्वार का, किसी को नहीं मालूम, भगवान। तो मृत्यु लोक का जो देव है वो महादेव है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रहते हैं, बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, और पृथ्वी का जिस भूमि पर आप रहते हो इसका अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव। कौन है पृथ्वी का देवता? भगवान इस भूमंडल का देव है। और एक बात याद रखना, आपको अगर तकलीफ है, आप अगर आवाज लगाओगे तो सबसे पहले जो आपके नजदीक में होगा वही दौड़ कर आएगा, उसके बाद कॉलोनी के लोग आएंगे, उसके बाद में फिर पूरे सेक्टर, वो बाद में। पर पहले जो आ रहा है वो अपने करीब का आ रहा है।
तो मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। ब्रह्मलोक के देवता है ब्रह्मा, वैकुंठ के देवता है भगवान विष्णु, और पृथ्वी का देव है देवाधिदेव महादेव। पर दुनिया के लोगों को आदत है ना, वो ब्रह्मा का भजन कर लेंगे, वो नारायण का भजन कर लेंगे, पर शंकर का नहीं। क्योंकि कई लोग कहते हैं शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं शंकर का शिवलिंग घर में नहीं होना, शंकर को ऐसे मत करो, शंकर जी को छुओ नहीं, शिव जी के शिवलिंग का स्मरण मत करो, शंकर के शिवलिंग का स्पर्श मत करो। कौन सी पुराण कहती है कि शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए? कौन सी पुराण कहती है कि शंकर का शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए? शिव कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है कि अगर राम जी महाराज को भी लंका पर चढ़ाई करना थी तो सबसे पहले शंकर का भजन किया है। भगवान कृष्ण को भी अगर कुछ प्राप्त करना था तो पहले शिव का भजन किया है। बिना शंकर के भजन के, बिना शिव के स्मरण के किसी को कुछ मिल ही नहीं सकता। करो तुम किसी का भी कितना भी भजन कर लो, तुम पड़ोसन को कितनी भी चाय पिलाओ, पड़ोस की आंटी को कितने भी धोख लगाओ, पड़ोस की आंटी को कितना भी रसगुल्ला खिलाओ, पड़ोस की आंटी को कितना भी तुम अचार का पूछ लो, आंटी जी अचार कैसे बने, आंटी जी से कितनी भी बात कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े कितना भी उसका पांव पड़ लो, चाहे पड़ोस की आंटी को कितनी भी चाय पिला लो, कितने भी पिलाओ। और कई माताओं की आदत होती है, कई बहुओं की आदत होती है, वो पड़ोसन के तो खूब सिर पे पल्लू लेके पांव पड़े, पड़ोसन के तो खूब धोख लगा, पड़ोसन के तो खूब चाय पिला, और घर में सास बेचारी बैठी रहे तो उससे मीठी मीठी मुंह बात नहीं करे। बुढ़िया